जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका। अब खराब समय, महंगाई आगे आ रहा है। करनाल 26 सितंबर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहे कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा यह विचार किया करो, बुद्धि से थोड़ा अनुमान किया करो कि यह मनुष्य शरीर क्यों मिला। इस दुनिया को बनाने वाली कोई शक्ति है। तुमको अनमोल मनुष्य शरीर मिला, तुम इसमें अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा को प्राप्त कर लेते, तुम्हारा काम बन जाता। अपना कारगज कर लिया, रही न चिंता कोई। अपना काम जो कर लेता है वहीं दूसरों की सच्ची सेवा करता है। तुमने अपना काम किया नहीं, दुनिया को सुधारने के में लग गए, दुनिया को बनाने में लग गए। दुनिया तो जहाँ की जहाँ ही रही, तुम्हारा अनमोल समय बर्बाद हो गया। तुम नहीं जानते यह देश अदले बदले का है। रामायण में साफ लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। जैसे करोगे वैसा भरना पड़ेगा। कुदरत किसी को माफ नहीं करती, उसके यहाँ तो एक एक कर्मों का हिसाब होता है। तुम कुदरत की सृष्टि को गंदा करोगे, उसके कानून में दखल दोगे, तो क्या यह तुम्हें छोड़ देगी? तुम कितना रोक लगाओ, बच्चे बच्ची गिराओ, पर ये आबादी रुकने वाली नहीं है। आबादी बढ़ी है, कुदरती रास्ते को रोकना नहीं चाहिए। आपको यह दंड भोगना पड़ेगा। मनुष्य मारने से भी ज्यादा सजा गर्भपात की है। आप ठेकेदार हो दुनिया के। आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी, जो छोटी छोटी गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था दी गई थी, उसको आप निभाते। आपने किसी का प्रारब्ध बनाया है? जो बच्चे जिन्हें माँ बाप अबोध अवस्था में छोड़ देते हैं, वो भी तो पल जाते हैं। आपने इसे नहीं सोचा। आप अनैतिक कामों में जुट गए। अब काहे चिल्लाते हो? अब तो घर घर में आफत मची हुई है। और अभी क्या, अभी तो आफत मुसीबत आ रही है, और यह सब तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इसीलिए अभी भी थोड़ा समय है। सोचो विचार करो, समय को खराब मत करो, नहीं तो रोना पछताना पड़ेगा। तुम मेरे पास आते हो, अपनी तकलीफें सुनाते हो, मैं कहता हूँ चलो सेवा करो, तो क्या मैं पागल हूँ? तुम अगर कोई काम नहीं करोगे तो क्या मेरा कोई काम नहीं होगा? पर तुम रोते चिल्लाते हो, इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ फायदा हो जाए, कर्म बोझ हल्का हो। संगत की सेवा ही गुरु सेवा है। यही सेवा तुम्हें परमार्थ में फेंक देगा। इसी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लो। तुम सोचते हो कि बाबा जी को रुपया टिका दिया तो वो खुश हो गए, पर ऐसा नहीं है। वह तो सोचते हैं कि चलो उसके एवज में तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी तकलीफें कम हो जाए। हमारे गुरु महाराज के पास एक प्रेमी आया, उसने फटा नोट दिया और बोला कि महाराज फटा नोट है। गुरु महाराज ने कहा कि फटा नोट दिया तो फटी दया ले लेना। कहने का मतलब है ये कि जब प्रेम होता है तो कोई खराब चीज नहीं दे सकते। इसीलिए समय को खराब मत करो, नहीं तो रोना पछताना पड़ेगा।
गुरु का दिया हुआ नाम नहीं कमाओगे तो छुटकारा नहीं हो सकता। बैठने की आदत डालो। शरीर के लिए बहुत मेहनत किया, जीवात्मा के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। उसके लिए नाम की कमाई गुरु की दया मेहर से लेकर करो। एक व्यवस्था बनी है जिसकी वजह से तुम पर परिवार में रहते हो, जाति बिरादरी में रहते हो, अपनी अपनी समाज में रहते हो। अगर यह व्यवस्था न बनाई गई होती तो तुम पशु के समान हो जाते। नामदान ऐसा है कि हमेशा कंगाल के पास की तरह इसको सहेजते रहो, रखे रहो और देखते रहो। तुम नामदान लेते हो और छोड़ देते हो, इससे क्या लाभ मिलेगा? 96 का साल बहुत खराब। इसमें कारण बना लोगे तो 1 मिनट आप टिक नहीं सकते। अभी खराब समय महंगाई का, लड़ाइयों का समय नहीं देखा। घर गृहस्थी में चुपचाप रहो। एक आदमी बोले तो दूसरा चुप हो जाए। पति पत्नी में आपस में होशियारी रहेगी तो एक दूसरे की बात लगेगी नहीं। फिर सुमति होती है, वहाँ प्यार ही प्यार। जहाँ कुमति वहाँ मारपीट। धर्म न्याय नीति नहीं, घर समाज धर्म सब बर्बाद हो गए। महात्मा ऐसे कोई शिक्षा नहीं देते कि किसी का नुकसान हो। हरा पीला नीला लाल क्यों देखते हो? सियान का नहीं तलवार का मोल करो, सत्यता का मोल करो। नाम को पकड़ो, संभालो। समय बड़ा खराब आ रहा है। पहले करनाल में हम कह गए थे वह सब हो गया। सब लोग, खेती वाले, दुकान वाले, दफ्तर वाले, फैक्ट्री वाले, राज वाले सब परेशान हो जाएंगे। ऐसी महंगाई आएगी कि 5,000 रुपये 10 ही दिन में खर्च हो जाएंगे। बाकी 20 दिन के लिए क्या करेंगे? पहले 2.5 रुपये में पूरा भी पड़ता और बचा भी लेता था। पहले एक चीज महंगी थी, अब सब महंगी तो पूरा नहीं पड़ता। महंगाई इतनी जाएगी कि मकान नहीं बना सकते। लोहा सीमेंट सब का दाम बढ़ जाएगा। आबादी बढ़ती जा रही है। नसबंदी से यह करा लिए फिर भी बढ़ती जा रही। हम पहले मना कर रहे थे कि दरवाजा बंद मत करो। बच्चों के माँ बाप ना रहे तो किस्मत पाल पोस कर खड़ा कर लेगी। मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों मर गए तो रास्ता तो बिगड़ दिया, दरवाजा बंद कर दिया। कुदरत का रास्ता जो बिगाड़ा उसकी सख्त सजा मिलेगी। रास्ता खोले रहो, देने वाला वह है। आप क्यों फिक्र करते हो? माँ बाप ना सोचे तो क्या रोटी नहीं मिलेगी? भगवान पर विश्वास करो, उसने प्रमाद बना ही दी है, सब मिलेगा। नया कर्म करो, प्रलब्ध बन जाए। जो भगवान के पास जाने आने का रास्ता जानता हो उससे ले लो। भगवान के भजन से क्या बिगड़ जाएगा? तुम अपना काम नहीं बनाते हो, दिन रात दूसरे के लिए बचते हो। जय गुरुदेव। एक बार बाबा जय गुरुदेव ने कहे थे कि द्वापर का महाभारत कुछ और था, लेकिन जब जिस महाभारत का दृश्य दिखाई दे रहा है वह कुछ और तरह का होगा। बाबा जी की बातें वो चाहे कल कही गई हो या पहले, उस समय एकाएक किसी की समझ में नहीं आता है। यद्यपि उनकी हर वाणी सत्य होती है।
अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि पितृपक्ष में ही चुनाव हुए, वोटों की गणना हुई और चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए गए। हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष पुरखों के तर्पण का होता है, इसलिए इसमें कोई शुभ काम वर्जित माना गया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह चुनाव असामाजिक था और एक अशगुन था। वो कुछ भी परिणाम निकला, उसका फायदा क्या हुआ? चुनाव का खर्चा हुआ, मैदान में लोग अपना अपना भाग आजमाते उतरे। बाबा जी जो नहीं चाहते थे वह हुआ, लेकिन बात जहाँ की तहाँ ही रही, अर्थात महंगाई का भार तो जनता पर पड़ा, पर प्रांत में राष्ट्रपति शासन ही बहाल हुआ। यह संवैधानिक हुआ असंवैधानिक हुआ, यह मामला न्यायालय में जा चुका है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस चुनाव के परिणाम लोकसभा चुनाव परिणाम की ही तरह थे। उस समय भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यह ठीक है कि 13 दिन ही उसकी सरकार चली थी, पर राष्ट्रपति ने संविधान अथवा परंपरा के तहत सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनको सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया था। पर उत्तर प्रदेश में पार्टियों की जो भी स्थिति हुई, आपस में एक दूसरे के लिए जो भी कहा सुना गया, वह तो बात अलग है, पर राज्यपाल का क्या संवैधानिक कदम था, इस पर प्रश्न चिन्ह तो लग गया है। और यही 20वीं सदी के महाभारत का सूत्रपात लगता है। वैसे भी जब दूरदर्शन पर वाक युद्ध का स्तर गुंडा गुंडी पर उतर जाए तो ऐसे लोकतंत्र को क्या कहा जाए? यह लोकतंत्र क्या देश के लिए क्या अभिशाप नहीं बन गया? इस लोकतंत्र ने नगाड़ा पीटा कि राजे बूढ़े, महाराजे बूढ़े, बादशाह शाह बूढ़े, जमींदार जागीरदार बूढ़े, सेठ साहूकार बूढ़े, सबको बदनाम करके एक किनारे फेंका। धर्म कर्म से अनास्था पैदा कर दिया, भारतीय सभ्यता संस्कृति को समाप्त कर दिया और अब नंगा नाच रही है। न भाषा का संयम, न देखने सुनने का संयम, न बोलचाल का संयम, छोटे बड़े का अदब, न मर्यादा, न न्याय व सुरक्षा, सब कुछ उखड़ गया। सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। जय गुरुदेव।